हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चतुर्भुज। इसका हम लोग पिछला एक क्लास कर चुके हैं, यानी इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का परिभाषा को पढ़े थे, उसका हम लोग गुण पढ़े थे, ठीक है। और चतुर्भुज का जो हम लोग प्रकार है, चतुर्भुज के प्रकार, उसका जो पहला प्रकार था पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज, उसको हम लोग पढ़ चुके थे, उसको अच्छे से समझ लिए थे, उसका डायग्राम भी कर लिए थे और उसका गुण जो होता है, प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग को जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है पतंग। तो पतंग के बारे में हम लोग पिछला बार थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन कोई बात नहीं है, आज हम लोग फिर से उसको रिवीजन करके जितना पिछला क्लास में बताया गया है उसको आज फिर से रिवीजन करेंगे। उसके बाद पतंग का और भी डिटेल से हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, चतुर्भुज, ठीक है। क्या हो जाएगा इंग्लिश? क्वाड्रिलेटरल। आज का जो क्लास है यह है इस चैप्टर का पार्ट 2। ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारा क्लास को करना है, ठीक है। स्किप नहीं करना है कोई भी क्लास को। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग का जो टॉपिक है वो है पतंग। तो यहाँ पे टॉपिक को लिख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पतंग को क्या कहते हैं? काइट, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइट के बारे में, जानेंगे कि काइट जो है वो चतुर्भुज के अंदर कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, काइट का जो ड्राइंग होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। काइट इस तरह से होता है, यानी पतंग इस तरह से होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पतंग है ये चतुर्भुज क्यों है, ठीक है। ये चतुर्भुज के प्रकार में ही क्यों आता है? तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग चतुर्भुज को एक बार फिर से दोहराना होगा कि चतुर्भुज का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे। तो चतुर्भुज का जो परिभाषा था वो क्या था कि 4 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति। तो क्या ये 4 रेखाखंड से बना हुआ है? तो एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, 2 एक रेखाखंड ये हो गया, 3 रेखाखंड, एक रेखाखंड ये हो गया। तो टोटल ये क्या 4 रेखा से बना हुआ है। क्या ये बंद आकृति है? मतलब यहाँ से शुरू होके फिर ये यहीं पे आके खत्म हुआ है, तो ये एक बंद आकृति भी है, प्लस ये 4 रेखाखंडों से बनी भी हुई है। तो ये क्या है? ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज के अंदर ही आता है पतंग यानी कि काइट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, काइट की परिभाषा और उसके जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो परिभाषा सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसी आकृति जिसके दो समान भुजाओं के असमांतर जोड़े होते हैं। असमांतर जोड़े होते हैं, वो क्या कहलाती है? पतंग कहलाती है। पतंग कहलाती है, ठीक है। क्या हो गया इसका परिभाषा की ऐसी आकृति जिसके 2 समान भुजाओं के असमांतर जोड़े होते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो पतंग है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। जिसमें ये जो BC है ये बराबर होगा किसके? CD या फिर DC के बराबर होगा, और ये रेखा भी समान होगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए पतंग का परिभाषा को। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि पतंग का क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पतंग के
गुण, ठीक है, यहाँ पे होगा ये पतंग के गुण, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, ठीक है। हम लोग जितना भी अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, जैसे चतुर्भुज पढ़े, उसका परिभाषा पढ़े, तो उसका हम लोग गुण को भी पढ़ लिए। फिर हम लोग क्या पढ़े, समांतर चतुर्भुज पढ़े यानी पैरेललोग्राम पढ़े, उसका परिभाषा, फिर उसका गुण किए। फिर अभी हम लोग पतंग का परिभाषा और उसका गुण अभी पढ़ने वाले हैं। इस तरह से क्या होगा, हर चीज को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग सारे के गुण को भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, समान भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, समान भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रॉपर्टीज है किसका, पतंग यानी कि काइट का ये प्रॉपर्टीज है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम लोग नोट कर लिए, अब हम लोग प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे कि प्रॉपर्टीज में आखिर क्या कहा गया है पतंग के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समान भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, समान भुजाओं यानी सबसे पहला जोड़ा तो ये हो गया, यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, समान होगा। और दूसरा जोड़ा क्या हो गया, ये और ये, ठीक है। इसको हम लोग लाइन से इस तरह से हम लोग इसलिए दर्शाए हैं क्योंकि यहाँ पे दो दिए हैं तो यहाँ भी दो, मतलब ये दोनों समान होगा, यहाँ एक दिए हैं यहाँ भी एक दिए हैं, तो मतलब ये दोनों समान होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 दे देते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कि कौन किससे समान होगा, इसलिए यहाँ पे इससे दर्शाया गया है कि कौन कौन समान है और कौन कौन असमान है। तो यहाँ पे समान ये दोनों हो जाएगा, यानी BC और CD हो जाएगा समान, और यहाँ पे AB और AD हो जाएगा समान। यहाँ पे समान भुजाओं का दो जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो गुण है वो समझ गए। सेकंड क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करती है, ठीक है। विकर्ण क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विकर्ण बना लेते हैं। एक विकर्ण तो यहाँ से इस तरह बनेगा A से C तक, ठीक है। दूसरा विकर्ण यहाँ पर हम लोग कहाँ से बन सकता है, एक से बन सकता है, ठीक है। तो दो विकर्ण हो गया, जिसमें क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री पे कट करेगा, यानी ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड गुण हो गया कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। लास्ट क्या है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो बिल्कुल विकर्ण बराबर कैसे होगा, ये जो हम लोग का विकर्ण है ये क्या है, लंबा है, और ये विकर्ण क्या है, इस विकर्ण से बहुत छोटा है। तो विकर्ण क्या है, यहाँ पे बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए पतंग के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग का जो गुण है, इसमें मान लेते हैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन। जैसे कि पूछ देगा कि विकर्ण एक दूसरे को, पतंग में विकर्ण एक दूसरे को कितने एंगल पे काटता है, तो क्या होगा, वहाँ का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पे काटता है, या फिर 90 डिग्री पर विभाजित करता है, ठीक है। या फिर पूछेगा कि कौन से चतुर्भुज का विकर्ण समान नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, पतंग का जो है जो विकर्ण होता है वो समान नहीं होता है, असमान होता है। तो इस तरह से गुण से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, वो आप लोग खुद से कीजिएगा, बहुत सारा इसमें से MCQ निकल सकता है, ठीक है। तो सारा को नोट करते चलना है।
तो पतक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, तो ये सारा कुछ नोट कर लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हम लोग का क्या है, स्क्वायर। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, सॉरी यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं स्क्वायर, यानी हिंदी में हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का सबसे पहले हम लोग परिभाषा में आते हैं। ठीक है, वर्ग का जो डायग्राम होगा या फिर ड्राइंग जो होगा वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है वर्ग का ड्राइंग या फिर डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम की तरफ जाएंगे। तो परिभाषा क्या है कि वो चतुर्भुज व समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसके आसन्न भुजाओं के बीच आसन्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री का साइन है, सिंबल है। 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ पे परिभाषा क्या कह रहा है स्क्वायर का कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समांतर जो यहाँ पे चतुर्भुज हम लोग पढ़े थे, ठीक है, पिछला क्लास में, यानी इसका पार्ट 1 में हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़े थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तभी ये जो परिभाषा है ये अच्छे से क्लियर होगा। तो समांतर चतुर्भुज कुछ हम लोग इस तरह से पढ़े थे, जिसका ये जो आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। सभी यानी ये भी सेम, ये भी और ये भी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर का। स्क्वायर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज जो होता है कि जो उसका सारा भुजा जो होता है वो समान होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक और चीज कहा गया है परिभाषा में कि इसकी आसन्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी मान लेते हैं ये यहाँ पे 4 एंगल बन सकता है, जिसमें से ये कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो परिभाषा है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके गुण की तरफ आते हैं। तो क्या है, वर्ग के गुण यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्ग के गुण क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 5 हम लोग का क्या है, 5 गुण है। तो 5 गुण को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुण है वो तो अभी हम लोग जैसे कि पढ़ लिए कि चारों भुजाएं समान होती हैं या फिर बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गुण यही है, यहाँ पे लिख लेते हैं चारों भुजाएं
बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये पहला गुण है। सेकंड क्या है कि प्रत्येक अंतकोण समकोण होता है, प्रत्येक अंतकोण समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रत्येक अंतकोण समकोण होता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे विकर्ण का बात आया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो विकर्ण को ड्रॉ करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग और जो दो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 4 नंबर में क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, यानी लास्ट इसका जो गुण है वो है विकर्ण एक दूसरे को समलंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्वायर का हो गया गुण या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी हम लोग परिभाषा में ही जान गए होते हैं, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके। जितना भी प्रॉपर्टीज और इसका परिभाषा जो भी बताया जा रहा है आप लोग उसको कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आता है, तो सारा कुछ को जो प्रॉपर्टीज है उसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है, आप खुद भी यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होता है, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए कि चारों भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक अंतकोण समकोण होता है, अंतकोण यानी कि ये जो अंदर की साइड है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड गुण। थर्ड क्या है कि विकर्ण बराबर होते हैं, यानी इसका यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितना विकर्ण बन सकता है, 2 विकर्ण बन सकता है, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, इस तरह से वर्ग में 2 विकर्ण बन सकता है, जिसमें से दोनों विकर्ण क्या होगा, समान होगा। 4th नंबर क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी परिभाषा में ही जान गए कि वो कितना का कोण में विभाजित करता है, 90 डिग्री का कोण में। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा समझ लिए स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर क्या होता है उसका परिभाषा को अच्छे से पढ़ लिए, और उसका जो गुण है 5 गुण को उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ लिए। ठीक है, तो आज हम लोग 2 चीज़ों को पढ़े। सबसे पहला हम लोग पढ़े पतंग के बारे में, पतंग को अच्छे से समझे, उसका परिभाषा उसके गुण को समझे। उसके बाद हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़े। तो आज हम लोग 2 चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अगला टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग सारे टॉपिक को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।